आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। यह जगह बहुत बरसों पुरानी है। यहाँ एक मंदिर स्थापित है जो काफी घनघोर जंगल के बीच है। इसका नाम धोखट सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ श्योपुर और मुरैना दोनों के बीच का क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर यहाँ स्थापित हुआ है। यहाँ काफ़ी लोग दूर दूर से अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, वह मन्नतें पूरी होती है। बताया जाता है कि यह मंदिर एक विशाल घनघोर जंगल में स्थित है, जिसमें काफ़ी प्रकार के पक्षी पशु पाए जाते हैं और यहाँ वन विभाग की चौकी भी स्थित है। यहाँ पर जवान तैनात रहते हैं और वही रहकर अपनी नौकरी पूरी करते हैं। इस मंदिर की यहाँ विशेषता बताई जाती है कि इस मंदिर पर श्रद्धालु भक्तों द्वारा जैसे पैदल, मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन आदि प्रकार से श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं जो अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। बताया जाता है कि मनोकामनाएं पूरी भी होती है। इस मंदिर पर आने वाले कोई भी प्रकार की पशु पक्षी या आदि कोई परेशान नहीं करता है। यह मंदिर अद्भुत शक्ति का प्रतीक दिखाई देता है। बताया जाता है कि यह मंदिर प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की उत्पत्ति ऋषि मुनि या संतों द्वारा बताई जाती है। यहाँ इस मंदिर पर पराशर खानदान से उत्पन्न हुआ है। इस महंत के पिताजी का नाम परम सुख और माताजी का सुशीला है, जो यहाँ आसपास 15 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान थे। इस महंत की कहानी में बताया जाता है कि यहाँ एक जंगल में है जो कि गाय चराने आते थे। यहाँ अपनी बाल लीलाएं करते थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं होती है, इसी बारे में पालपुर के राजा को पता चला। यहाँ भी जंगल में आए और गेंद खेलने लगे। गेंद खेलते खेलते राजा जी बोले, हम लोगों में से जो व्यक्ति इस खेल को बॉल से सबसे दूरी से फेंकेगा, जो इस बॉल को सबसे ज़्यादा दूरी फेंकेगा, उसका नाम इनाम दिया जाएगा। जब महंत जी यह बात बोली तो उन्होंने राजा साहब से बोला, यह कोई शर्त वाली बात नहीं होती है, बात गेंद फेंकने की है। यहाँ खेल खेलते हैं तो सभी लोगों ने अपनी अपनी गेंदों को फेंकना शुरू किया। तो पालपुर के राजा जी से सबसे ज़्यादा दूरी महाराज जी महंत द्वारा यहाँ गेंद सबसे ज़्यादा दूर फेंकी गई। घटना देखकर राजा जी आश्चर्य रह गए और उन्होंने यह भूमि उन महंत के नाम छोड़ दी, जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ एक ओम प्रकार का शब्द लिखा हुआ था। वहां आकर गेंद रुकी। जब से पालपुर के राजा द्वारा छतरी का निर्माण किया गया। कुछ समय बाद बताया जाता है कि एक महिला जिसकी लगभग 50 से 60 वर्ष की उम्र है, जिनके द्वारा कोई संतान नहीं हुई है, वही महिला आदिवासी थी, जिसने इस मंदिर पर आकर मन्नत की और मन्नत के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात उस महिला द्वारा इस मंदिर पर आकर अपने पुत्र को एक डलिया में लेकर परिक्रमा लगानी शुरू कर दी है। ऐसी प्रथा प्रथम बार हुई है। इस समय से डलिया के साथ उसका पुत्र नीचे खाई में गिर गया और महिला ने यह देखकर अपनी परिक्रमा लगाई। तभी कुछ समय बाद बोला, बहन जी, आपका बालक नीचे गिर गया है, आप उससे पहले देख लो। तो उस महिला द्वारा बोला गया है कि जिसने इसे दिया है वही उसका पालनहार होगा, वही इसकी रक्षा करेगा, मैं परिक्रमा नहीं छोड़ूंगी। और उसने अपनी परिक्रमा पूरी करने के बाद कुछ लोगों के साथ नीचे खाई में गई। वहाँ सचमुच का भगवान का भक्त और शक्ति देखने को मिली है। वह बालक आराम से डलिया में प्रसन्नता से खेल रहा था, जिसको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं थी। यहाँ एक आश्चर्य का विषय है, जब से इस मंदिर की इतनी महानता और विशालता बढ़ गई है कि यहाँ काफी श्रद्धालु भक्ति से आते हैं। इस मंदिर का प्रसिद्ध मंदिर में से एक मंदिर माना जाता है। यहाँ लोग इनके दर्शन के लिए आते हैं और लाभ लेते हैं। श्रद्धालु भक्तों द्वारा संतान, नौकरी, ग्रह परिस्थिति आदि प्रकार की परिस्थितियों को लेकर आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। यह मंदिर टेट्रा गांव नामक स्थित जगह के महाराज संत रामजी दास महंत द्वारा प्रसिद्ध है। यह एक छोटी नदी जैसे पानी में कुंडी है, जिसके बारे में बताया जाता है यहाँ काफ़ी जड़ी बूटी पानी विराजमान रहता है, मिला हुआ है, जो शरीर की छोटी मोटी बीमारियों को दूर करता है। भैया मंदिर कितनी समय बीत को बैठा जाए पता ही ना है। वैसे तो ये रचना भैया तब की है, जी जगह तो पृथ्वी की जो रचना है ओमकार बना हुआ है। सतह पृथ्वी पे जो बनता है नहीं, एक तो ओंकारेश्वर पे है और दूसरा यहाँ है और कहीं नहीं है। यहाँ पर अपनी अपनी जो लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, अपनी जो भी इच्छाएं यहाँ बाबा के यहाँ अर्जी लगाते
चाहते हैं वो सारी पूरी होती है उनकी। बंद कर दे बेटा, बाय बंद कर। बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बाबा ने एक अपनी उससे योग शक्ति से एक किसी का बालक नहीं हो रहा था, उसके लिए बालक दिया। वो बालक को अपने लेकर के लिए आई वो लेडी, अपने उसमें झवला चलते थे वैसे पहले छवला टाइप के, उसमें लेकर के वो परिक्रमा दे रही थी। वो बालक यहाँ से नीचे नदी में चला गया मैं उसके, लेकिन उसने परिक्रमा बंद नहीं की। फिर उसने जब पूरी परिक्रमा करके जब वो नीचे गई तो उसका बालक उसे वहाँ पर खेलता हुआ मिला। उस समय से बाबा की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। आज कितने ही औरतों के लिए जिनकी संतान नहीं होती है उनके लिए संतान मिलती है यहाँ पर, जो अपनी अर्जी लगाता। कोई नौकरी के लिए लगाता है, कोई धन दौलत के लिए लगाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं भैया। वैसे महाराज जी का जन्म यहाँ से ऐसे 15 किलोमीटर की दूर नाम है बाघेर, वहाँ पर हुआ था। पाराशर परिवार से इनका जन्म है। गौएं चराते थे, इन्होंने शादी नहीं की। शुरुआत में जो इनकी लीला थी, जो कृष्ण भगवान करते थे, उस तरह की सारी लीलाएं थी इनकी। मटकी फोड़ना, घर घर में जा कर के माखन खाने की कोशिश करना। तो इनकी ये शिकायतें इनकी माता जी के पास आती थी, तो माता जी बहुत परेशान होती। इनके पिताजी का नाम था परम सुख, माता का नाम था सुशीला। इसके बाद में ये वैसे सिद्ध ही जन्मे थे और गाय चराते चराते ये सिद्ध बन गए। फिर इनकी शर्त हुई पारपुर पारे जो राजा थे उनसे। गेंद खेलने का इनको बहुत शौक था बेटा। गांव-गांव में कई जगह दूसरा रूप धर करके गेंद खेलने जाते थे। तो राजा के साथ में गेंद खेलने लग गए और शर्त तो हो गई कि भैया जिसकी गेंद जहाँ ज़्यादा दूर पहुँचेगी वहाँ उसके लिए उसकी जगह बनानी पड़ेगी। तो राजा की गेंद तो पीछे रह गई और इन्होंने टोल दिया तो वो यहाँ आकर के पड़ी। यहाँ राजा ने फिर पालपुर पर राजा थे, उन्होंने एक छतरी बनवाई बाबा की। तब से बाबा की प्रसिद्धि होती बड़ी चली। यहाँ पर जो है जो स्थान है वो नीचे अंदर पोला है, गुफाएं बनी हुई है इसमें। जाने कितने लोग तपस्या कर रहे हैं, कितने साधु तपस्या कर रहे हैं। अदृश्य शक्तियाँ हैं। यहीं से गंगा जी निकली है जो आज हमारी जी सब लोगों की पूर्ति करती है। उसके बाद में कैटरा से रामजी दास जी महाराज, रामगिरी जी महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ। उस समय यहाँ कोई नहीं रहता था। स्थान तो पहले से था लेकिन जागृत नहीं था, कोई रहता नहीं था यहाँ पर। उन्होंने आकर के यहाँ पर तपस्या की। तपस्या के हिसाब से बाबा को राजी किया। जब से फिर लोग यहाँ आने लग गए, यहाँ रुकने लग गए। फिर उन्होंने धर्मशाला बनवाई और जो नीचे खाई थी उसको नीचे से पूरा करवाया, परिक्रमा बनवाई। तब से बाबा का ये क्रम चलता आ रहा है। ये भैया विशेषता है बाबा की। ऐसा कहा है, ये बड़े महीने माने गए। इनमें जाना भीड़ होती है, सभी इसमें जाना यात्री आते हैं। मतलब ये अपनी मनोकामना कोई आता है वो निष्फल नहीं जाता। एक बड़ी